दशकों से दो देश आमने सामने खड़े थे, देखते हुए, इंतजार करते हुए, और अब साए आग बन चुके हैं। ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष कोई नया नहीं है। 1979 की क्रांति ने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। 2025 में यह तनाव सीधे युद्ध में बदल गया। 2026 में युद्ध का आगाज हो गया। जो कमी रह गई थी अधूरी, रूस और यूक्रेन के युद्ध में, ये दुनिया को तनाव में घेरने की वह अब इजराइल और ईरान ने दिखाया है। अब थोड़ा जानते हैं दोनों देशों के तनाव की पृष्ठभूमि और वैश्विक स्तर व भारत पर इसका असर। ईरान इजराइल संघर्ष, दो देशों के बीच गहरी दुश्मनी, क्षेत्रीय प्रभाव के लिए संघर्ष और नाभिकीय डर के साथ यह संघर्ष वैश्विक शांति के लिए एक प्रमुख चुनौती है। यह युद्ध मिडिल ईस्ट एशिया का सबसे भयंकर युद्ध है जो पूरी दुनिया में पर असर दिखा रहा है। संघर्ष की ऐतिहासिक जड़ें। 1979 की क्रांति मुख्य कारण है। 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति ने राजशाही को समाप्त कर दिया और इस्लामी गणराज्य की स्थापना की, जिसने इजराइल को मान्यता नहीं थी। 1948 में इजराइल की स्थापना। 1979 ईरानी क्रांति। 1980 प्रतिद्वंदी समर्थन। सन 2000 नाभिकीय तनाव। 2020 में सीधी टक्कर। ईरान की चिंता, प्रमुख अभिनेता और उनकी प्रेरणाएं। मुस्लिम दुनिया में नेतृत्व की भूमिका। शिया आलोचना का विस्तार। अमेरिकी प्रभाव का विरोध। फिलिस्तीनीकरण का समर्थन। इजराइल की सुरक्षा चिंता, अस्तित्व से जुड़े खतरे का सामना। नाभिकीय हथियारों से सुरक्षा। आतंकवादी समूहों का विरोध। स्थायी सीमा सुरक्षा। प्रॉक्सी युद्ध और क्षेत्रीय प्रभाव। सीधे सैन्य संघर्ष के बजाय दोनों देश समूहों के माध्यम से प्रतिद्वंदित करते हैं। हिजबुल्लाह, लेबनान का शिया शस्त्र समूह जो ईरान की ओर से कार्य करता है और इजराइल के खिलाफ लगातार संघर्ष में शामिल है। हमास, गाजा पट्टी में इस्लामी संगठन जो ईरानी समर्थन प्राप्त करता है। हौती आंदोलन, यमन में शिया विद्रोही जो ईरान समर्थित है और इजराइल और सऊदी अरब से ड्रोन हमले करता है। नाभिकीय आयाम, ईरान का परमाणु नाभिकीय आयाम। ईरान का परमाणु कार्यक्रम 2015 में जेसीपीओ समझौते के बाद विवादित रहा। इजराइल का दावा है कि यहाँ हथियारों का उत्पादन होता है, जबकि ईरान शांतिपूर्ण ऊर्जा का दावा करता है। 2018 से तनाव। अमेरिका के जेसीपीओए के बाहर निकलने के बाद ईरान ने अपने परमाणु गतिविधियों को बढ़ा दिया। 60+ उन्नत अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज 2023 तक ईरान के पास है। 60% यूरेनियम समृद्धि सैद्धांतिक हथियार स्तर। 3.6% जेसीपीओ सीमा शांतिपूर्ण उपयोग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और कूटनीति। संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव। सुरक्षा परिषद का द्वारा संघर्ष कम करने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। यूरोपीय प्रयास। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटिश जेसीपीओ को बहाल करने के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। अमेरिकी प्रतिबंध। ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए और सैन्य उपस्थिति बढ़ाई गई। चीन रूस समर्थन। दोनों देश ईरान के साथ साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। 2015 में जेसीपीओए समझौता। 2023 वर्तमान में समझौता लगभग समाप्त हो चुका है और संघर्ष के साथ सीधे झटके हुए हैं। आर्थिक परिणाम। तेल बाजारों और वैश्विक व्यापार पर प्रभाव। तेल आपूर्ति खतरे में है। हार्मुज जलडमरू दुनिया के 20% तेल के लिए महत्वपूर्ण है। 20% तेल हार्मुज से गुजरता है। कीमतों में उछाल। तेल की कीमत 15 से 30% तक बढ़ जाती है। 17 मिलियन बैरल प्रतिदिन हार्मुज से गुजरते हैं। जहाजरानी लागत। बीमा प्रीमियम और सुरक्षा लागत में वृद्धि हो जाती है। भारत 30% ईरान से आयात करता है। मानवीय चिंताएं। जनसंख्या प्रभावित। लाखों लोग संघर्ष से प्रभावित हैं, जिनमें शरणार्थी, विस्थापित और घायल शामिल हैं। सीधा सैन्य प्रभाव। हवाई हमले से सैकड़ों मौतें। सैनिक और आतंकवादी समूहों के सदस्य मारे गए। अप्रत्यक्ष प्रभाव। स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था का पतन। शिक्षा व्यवस्था में बाधा। आर्थिक अवसरों की कमी। मानसिक स्वास्थ्य संकट। ट्रॉमा और चिंता से ग्रस्त बच्चे। पीड़ितों में अवसाद की उच्च दर। सामुदायिक संरचना का टूटना। यमन, सीरिया और लेबनान में प्रॉक्सी संघर्षों में सबसे अधिक प्रभाव डाले हैं, जहां आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। शमन के संभावित मार्ग। सीधी वार्ता या फिर नाभिकीय समझौता या संयुक्त सुरक्षा ढांचा। भविष्य में क्या होगा?
भविष्य में क्या होगा? संभावित समाधान: विस्थापी समझौतों के माध्यम से तनाव में कमी और प्रतिबंधों का समाप्त होना। स्थिर तनाव: मौजूदा स्थिति जारी रहना और प्रॉक्सी संघर्ष जारी रहना। सीधा संघर्ष: सैन्य संघर्ष जो क्षेत्र को व्यापक युद्ध में धकेल सकता है। निष्कर्ष: प्रमुख बिंदु और आगे का कार्य। जटिल ऐतिहासिक दुश्मनी: संघर्ष की जड़ें 1979 की ईस्वी की क्रांति और इजराइल की स्थापना में निहित है। नाभिकीय खतरा: ईरान का परमाणु कार्यक्रम वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। शांति की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए साहस और इच्छा शांति की आवश्यकता होती है, लेकिन यही यही एक सरल रास्ता है जो सभी के लिए एक टिकाऊ समाधान प्रदान कर सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।